777 न्यू बिगनिंग में आपका स्वागत है। आज मैं टॉपिक लाई हूँ फरवरी मंथ आपका कैसा जाएगा। तो देखते हैं कि आपका फरवरी कैसा जाएगा, 2025 फरवरी कैसा जाएगा। यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स बनाई हैं। जो भी आपको बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं आप वो चूज़ कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 में 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग है, फिर 11 से 20 तक है पाइल नंबर 2 में, फिर 21 से 30 तक है पाइल नंबर 3 में। जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है वो चूज़ कर लीजिए। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए क्या है उनका फरवरी मंथ की एनर्जी। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ थोड़ा सा डीप ब्रीथिंग कीजिए और जिस भी एनर्जी में आप बिलीव करते हैं उसका ध्यान कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। देखते हैं कि क्या आपका फरवरी मंथ में रहने वाला है। फैब आपका कैसा जाएगा पाइल नंबर 1 का। ये एक जनरल रीडिंग है, रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी तो ओपन माइंड रहिएगा। 4 कार्ड मिल गए हैं। थोड़ा सा यहाँ पे लाइटिंग इशू मुझे दिख रहा है, थोड़ा सा प्लीज़ उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा उसके साथ। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं आपको क्या कार्ड्स मिले हैं। सबसे पहला कार्ड द फूल का मिला है आपको। सेकंड कार्ड जो आपको मिला है वो मिला है 9 ऑफ कप्स का। कप्स का कार्ड है यहाँ पे, और फिर है सॉर्ड का कार्ड है, नाइट ऑफ सॉर्ड का। देन 4 ऑफ कप्स, कप्स बहुत आ रहा है आपके पास। फिर सॉर्ड का कार्ड है। तो ओवरऑल मैं एनर्जीज देखो यहाँ पे ज़ोडिक साइन जो हो सकते हैं वो हो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ये यहाँ पे ज़ोडिक साइन हो सकते हैं। सबसे पहले जो 8 ऑफ कप का कार्ड है, आप इस मंथ थोड़ा सा एक लेज़ी जो आपकी एनर्जी है उसे छोड़ के कहीं ना कहीं, एक जो आपका ज़िद्दीपना है उसे छोड़ के कहीं ना कहीं फाइटिंग मोड में आएंगे। आप एक्शन के मोड में इस जो मंथ आने वाले हैं। आप ये थोड़ा सा जो भी आपका जो भी कहते हैं ना कि आपकी कमियां रही हैं उन पे काम करेंगे। जैसे कि आप बहुत ज़िद्दी हैं अगर हैं तो कभी कभी आप जैसे आलस खा जाते हैं, कुछ काम प्रोक्रेस्टिनेशन करने लगते हैं, आज का काम कल पे टालने लगते हैं। तो ये सब आदतें आप अपना छोड़ के इस मंथ एक एक्शन के तौर पे आएंगे, जिससे कि आपको जो भी चीज़ चाहते हैं वो आपको मिलेगी। तो अगर मैं देखूं 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे बता रही है कि कहीं ना कहीं आप जो अपनी लाइफ को दूसरों को देख के कंपैरिजन करने लगते हैं तो वो चीज़ आप नहीं करेंगे और कहीं ना कहीं आप अपने लिए एक्शन लेंगे। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है अब आपका जो एक्शन का टाइम आ गया, अब आप अपने लिए फ़ाइट करेंगे और अपनी जो भी आपके अंदर जो भी किसी कहते हैं ना कमियां, उन पर वर्क करेंगे। थोड़ा सा आपका जो एक ज़िद्दी नेचर है उसको आप छोड़ दीजिए और एक जो इनोसेंस बेबी होता है ना उसकी तरह रहिए। जो भी आपके मन में जो भी भाव हैं उसमें प्योरिटी रखिए। आपको इस वाला मंथ में बहुत अच्छी खासी एक ग्रोथ दिखने को मिलेगी, बट उससे पहले आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। नो डाउट अपने इश्यूज़ को आपको क्लियर करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है इस वीक। सॉरी सारे कार्ड जंप आउट हो गए। चलिए देखते हैं कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओवरऑल मैं देखूं तो आप लोगों के लिए वीक काफ़ी अच्छा जाने वाला है, बट जो भी आपके अंदर जो भी कमियां हैं, जैसे कि थोड़ा सा आप रिजिड हो जाते हैं, किसी एक ही पैटर्न पे सोचते हैं, उन सब चीज़ों के लिए आप काम करेंगे। अगर गाइडेंस में देखो तो आपके पास क्रिएटिविटी का काम कार्ड गिरा है, तो आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होना चाहिए अपनी लाइफ में, एक रिजिड पैटर्न पर नहीं सोचना चाहिए। सॉरी सारे कार्ड जंप आउट हो गए, प्लीज़ वेट कीजिए। तो थोड़ा सा आपको रिजिड नहीं होना है और थोड़ा सा एक पेशेंस रखना है अपनी लाइफ में, और अपने वर्क एरिया में थोड़ा सा क्रिएटिव होना है। जो भी आप काम करते हैं, स्टूडेंट है तो थोड़ा सा नए तरीके से अपने काम कीजिए, अपनी नए स्किल्स को अपनाइए। उसके बाद जो नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है वो है आउटसाइडर का। आउटसाइडर कार्ड बता रहा है कि आपके पास सारी कैपेबिलिटी, आप कहीं ना कहीं स्टक हो रखे हैं, उसको स्टक मत होइए। जैसे कि ये बच्चा अगर आप देखेंगे तो एक लॉक को खोलने की कोशिश कर रहा है, बट वो लॉक खुला हुआ है, आप ज़बरदस्ती अपने अंदर ही फंसे हुए हैं। तो अपनी एनर्जीज़ को क्लियर कीजिए, क्रिएटिव बनिए अपने लाइफ में। ये फरवरी मंथ आपका बहुत अच्छा जाएगा। अपने इश्यूज़ पे वर्क कीजिए आप। देखिए जैसे मैं पहले भी कह रही थी कि आउटसाइडर का कार्ड में लॉक खुला हुआ है, फिर भी बच्चा देख रहा है नए रोशनी की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ। तो आप भी इस तरीके से देख रहे हैं, बट आप उस चीज़ से स्टक मत होइए कि आपका लॉक लगा है। नहीं नहीं, आपका लॉक खुला हुआ है। आप अपने आप में अच्छे से आगे बढ़िए और ग्रोथ कीजिए, मोमेंट टू मोमेंट एंजॉय कीजिए। फरवरी में छोटे छोटे अगर आपको कुछ हैप्पीनेस मिलती है उसको एंजॉय कीजिए। फ्रेंडलीनेस रहिए, अपने नेचर में फ्रेंडलीनेस रखिए, किसी से आर्ग्यूमेंट में मत आइए, फाइट मत कीजिए। तो थोड़ा सा अपना जो एक जैसे कहते हैं ना एनर्जीज़ को बहुत पॉजिटिव रखिए और स्मूथ रखिए और फ्रेंडली रखिए कि जो भी लोग आपसे फरवरी में मिले तो वो इतने खुश हो जाएं कि वाह ये पर्सन कितना हैप्पी रहता है, इसको देख के तो मुझे जेलसी होने लगी, इतना खुश रह कैसे सकता है। तो ओवरऑल मैं एनर्जीज़ देखूँ तो काफ़ी पॉजिटिव है, बहुत अच्छी एनर्जीज़ है आपकी फरवरी में। बहुत अच्छे से आप एंजॉय करिए अपने फरवरी मंथ को। और रीडिंग पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं मेरे पाइल नंबर 2 यानी कि 11 से 20 तक के जो काउंटिंग जिन्होंने चूज़ की है, मेरे उन व्यूअर्स के लिए कैसा जाएगा ये फरवरी मंथ। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, डीप ब्रीथिंग कीजिए और जिस भी एनर्जी में आप बिलीव करते हैं उनका ध्यान कीजिए और देखते हैं कि ये फरवरी मंथ आपका कैसा जाने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है, रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी तो ओपन माइंड रहिएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए जब तक आपके कार्ड्स आ रहे हैं। तीन कार्ड मेरे पास आ चुके हैं, मुझे 2 कार्ड और चाहिए ताकि मैं आपको रीडिंग दे सकूं, प्रेडिक्शन दे सकूं कि इस फरवरी मंथ में आपके साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। वेट 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 गाइस वेट। ओवरऑल सारे ही मिल गए। चलिए देखते हैं। तो जो सबसे पहला कार्ड आपको मिला है वो क्या मिला है? सबसे पहला आपको मिला है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स यहाँ पे मिल रहा है आपको। टेम्परेंस, मेजर अरकाना का कार्ड आपके पास आ गया है और द एम्परर। ओके, देन यू गॉट द किंग ऑफ कप्स, नो इश्यूज, देन जजमेंट। ज़्यादा तो आपके पास मेजर अरकाना के कार्ड गिरे और कप और पेंटिकल की एनर्जी है, तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियन, ज़ोडिक साइन हो सकते हैं। अगर ये आपके ज़ोडिक साइन हैं तो ये रीडिंग आपसे रिलेट करेगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो फरवरी मंथ में आपके साथ जजमेंट होने वाली है, कोई ना कोई अवेकनिंग आपकी होने वाली है। यदि आप जो एक जैसे कि हर चीज़ को कंट्रोल करते थे और थोड़ा सा अगर आप मतलब एक कंट्रोल बनाए रखते थे और उस चीज़ अगर आपके हाथ से निकलती हैं और आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो इस चीज़ से आप ओवरकम कर लेंगे और थोड़ा सा एक इमोशनल अपने बैरियर से बाहर निकलेंगे। आप हर चीज़ इमोशन में आके सोच लेते हैं और उसी पे फैसला ले लेते हैं और बाद में पछताते लगते हैं। तो इस मंथ मुझे दिख रहा है कि आप अपने इमोशंस पे काम करेंगे और आपकी अवेकनिंग होने वाली है। आपकी अवेकनिंग होने वाली है और अगर देखो तो कोई ना कोई अथॉरिटी, जैसे कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको इस मंथ मिलेगी जिसको आप बहुत अच्छे से निभाएंगे भी। कहीं ना कहीं आपके अंदर पेशेंस है और जो पेज ऑफ पेंटिकल का एनर्जी बता रहा है, जो मेरे मैरिजेबल एज में पर्सन मतलब व्यूअर्स हैं वो अगर देख रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं कोई मैरिज का ऑफ़र इस मंथ मिल सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर वो किसी शादी वगैरह में जाते हैं तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा, क्या पता आपको वहीं कोई मिल जाए। तो ओवरऑल मैं देखूँ तो आप लोगों की काफ़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है, अवेकनिंग है, कंट्रोल आप इमोशनल से थोड़ा सा लूज़ करेंगे और एक जैसे कहते हैं ना प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आप इस फरवरी मंथ में चलने वाले हैं। तो आपके लिए गाइडेंस देखते हैं क्या है। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिएगा। आपके लिए गाइडेंस देखते हैं कि फरवरी मंथ की क्या आ रही है। सबसे पहला जो कार्ड गिरा है वो पॉलिटिक्स का। तो इस मंथ आपको पॉलिटिक्स से दूर रहना है, कोई भी ऐसे पचड़े में किसी के भी नहीं पड़ना है, अपनी लाइफ को बहुत स्मूथ रखिएगा। और दूसरा कार्ड आपके लिए गिरा है कंडीशनिंग का। अगर मैं देखूँ तो कंडीशनिंग वो सिचुएशन होती है जहाँ हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को नहीं उतना निखार पाते। हम एक कंडीशन में कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, फिर हमारे अंदर कितनी ही काबिलियत हो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपना बस कंफर्ट चाहते हैं। तो वो चीज़ आपको फरवरी मंथ में नहीं करना। फैब में आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ को निखारना है, अपने स्किल्स को इन्हेंस करना है और पॉसिबिलिटीज़ है कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आने वाला है, कोई पार्टनरशिप या कह लीजिए मैरिज प्रपोजल आपके पास आने वाला है। तो फिर से वही पॉलिटिक्स का कार्ड, किसी भी पॉलिटिकल सिचुएशन में उससे दूर रहिएगा। कोई भी पॉलिटिक्स वाली बात आपको नहीं करनी है, स्मूथ गोइंग बात करनी है आपको। कंडीशनिंग की अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचानिए, जैसे कि ये शेर है और बहुत सारे वीडियो में लॉन्ग में फंस रखा है, बट आप शेर की कैपेबिलिटी अलग होती है। तो अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचानिए, अपनी संगत को बदलिए। अगर आप किसी बुरी संगत में हैं तो उसको बदल दीजिए। पॉसिबिलिटीज़ है, आपकी लाइफ में सन आ रहा है और ये सन आपके लिए बहुत अच्छी खुशियाँ और पॉजिटिविटी लेके आएगा और सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आने वाला है। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा ये वाला मंथ आपका जाएगा। रीडिंग रेजोनेट होती है तो कमेंट सेक्शन में एक हार्ट पोस्ट कर दीजिएगा और आने वाले समय में मैं कौन से टॉपिक पे रीडिंग लेके आऊँ मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए अब देखते हैं पाइल नंबर 3 के लिए क्या है। तो पाइल नंबर 3 वाले व्यूअर्स, चलिए देखते हैं आपके लिए फरवरी मंथ में क्या चीज़ें आ रही हैं, कैसी एनर्जीज आ रही हैं। ये 21 से लेके 30 तक की रीडिंग है। जिन्होंने भी ये नंबर चूज़ किए हैं ये उनके लिए होगा। रीडिंग जनरल है, रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी, ओपन माइंड रहिएगा। चलिए देखते हैं क्या है आपके आने वाले फरवरी मंथ की एनर्जीज़।
जब तक मैं कार्ड निकाल रही हूँ डीप ब्रीथिंग कीजिए और जिस भी एनर्जी में आप बिलीव करते हैं उसका ध्यान दीजिए कि आपको सही गाइडेंस मिले, आप अपनी लाइफ में अच्छा करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रीडिंग पसंद आती है तो रेड हार्ट कमेंट में पोस्ट कर दीजिएगा, इससे हमारा भी मोरल बूस्ट होता है कि हम भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे रीडिंग आपके लिए लाएं। चलिए, जब तक कार्ड शफल हो रहे हैं थोड़ा सा पेशेंस रखिए। 2 कार्ड मेरे पास आ चुके हैं, कुछ कार्ड मुझे आपके लिए और चाहिए। 4 मिल गए हैं कार्ड, 1 कार्ड मुझे और चाहिए। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स फॉर माय व्यूअर्स पाइल नंबर 3 के लिए क्या चीज़ उनकी फरवरी में उनके साथ होने वाली है। फैब मंथ मेरे पाइल नंबर 3 का कैसा जाएगा। तो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है द सन का। वाओ, समथिंग बिग गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। 2 of Wands, Queen of Pentacles, King of Wands, Knight of Wands, King of Swords। यहाँ पे स्वॉर्ड की एनर्जी है, वॉन्ड की एनर्जी है और पेंटिकल की एनर्जी है। तो यहाँ पे हो सकते हैं हमारे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो ये अगर आपका ज़ोडिक साइन है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो सबसे पहले अगर बात देखूँ तो आपकी लाइफ में सन आ रहा है, इससे तो अच्छा कोई कार्ड ही नहीं मुझे लगता है। आपकी लाइफ में कोई ना कोई पॉजिटिविटी आ रही है। यदि कोई प्रेगनेंसी के लिए देख रहा था तो इस मंथ को उनको प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ मिल सकती है। ओवरऑल क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी बता रही है कि कहीं ना कहीं अबंडेंस, फाइनेंशियली ग्रोथ होगी आपकी इस मंथ में। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है पॉसिबिलिटीज़, आप बहुत अच्छे मतलब अपॉर्चुनिटीज़ को मिलेंगे, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, उसमें आप ध्यान देंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है कि कहीं ना कहीं आप में एक फायर है, आप बहुत अच्छे से मतलब चीज़ों को करना चाहते हैं। पर जो किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है थोड़ा सा आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कंट्रोल करना बंद कीजिए, अपने मोमेंट्स को एंजॉय कीजिए। तो कहीं ना कहीं आपका फरवरी मंथ पाइल नंबर 3 वालों का सबसे बेस्ट जाने वाला है, सबसे बेस्ट अभी तक की सब पाइलों में। अब देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। सबसे पहला जो कार्ड जंप आउट हुआ है वो टर्निंग इन का है कि इस दौरान आपको अपने अंदर कंट्रोल करना है, बट बहुत ज़्यादा रिजिड कंट्रोल नहीं करना है। अपने अंदर अपनी स्पिरिचुअलिटी पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, अपनी अवेकनिंग पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, अपने अंदर ही अपने आप को ढूंढिए फरवरी मंथ में। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड आपके लिए क्या आता है। बहुत सारे कार्ड गिर गए हैं, सॉरी। तो ओवरऑल मैं देखूँ तो मेरे पाइल नंबर 3 के लिए ये है कि उनके लिए फरवरी मंथ उनका बहुत ही सुंदर जाने वाला है। बहुत पॉजिटिविटी है, मतलब सारी तरफ से उनको अच्छी ही चीज़ें, गुड न्यूज़ मिलेंगी, चाहे वो प्रेगनेंसी के दौरान हो, फाइनेंस के दौरान हो, कोई प्रमोशन, ये चीज़ें उनके साथ हो सकती हैं। फाइटिंग का कार्ड आया, आपको किसी से भी आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसना है फरवरी में, ये मान लीजिएगा, वरना ये आपको नुकसान दे जाएगा। न्यू वर्ज़न आपको थोड़ा सा अपनी स्किल पे, जो भी आप काम करते हैं उसमें एनहांस कीजिए, कोई ना कोई न्यू वर्ज़न अपना लेके आइए, कोई नया स्किल सीखिए, कुछ भी कीजिए, कुछ नयापन लेके आइए। इंटीग्रेशन का कार्ड बता रहा है कि बैलेंस रखिए अपने लाइफ में। तो टर्निंग इनका कार्ड अवेकनिंग रखिए अपने लाइफ में, अपने अंदर ही अपने आप को ढूंढिए। फाइटिंग का कार्ड बता रहा है कि किसी से भी आपको लड़ाई झगड़े में नहीं फंसना है और थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट से बचिएगा इस बीच। न्यू वर्जन का कार्ड बता रहा है कि अपनी कुछ नयापन अपने जीवन में लेके आइए, एक रिजिड पैटर्न में मत फंस जाइए, अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल मत कीजिए कि आप बस एक कंट्रोल ही करते रह गए और अपने आप को पहचान ही नहीं पाए। इंटीग्रेशन का कार्ड बता रहा है कि बैलेंस बनाइए अपने लाइफ में, वर्क में भी और इन्जॉयमेंट में भी, थोड़ा सा लाइफ को इन्जॉय भी कीजिए। तो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूँ आपकी रीडिंग को तो पॉजिटिव है ये मंथ आपके लिए और बहुत अच्छा जाने वाला है, फाइनेंस के तौर पे भी, और गुड न्यूज़ भी आपको कुछ मिल